केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट को लेकर उत्तराखंड की जो उम्मीदें थीं उस पर यह बजट खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह से आम जनता को 12 लाख तक टैक्स में छूट दी गई है वो एक बहुत बड़ी बात है। वहीं मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीटें बढ़ाने की जो बात की गई है इससे उत्तराखंड को काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कई और बातें वित्त मंत्री के सामने रखी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उत्तराखंड को नज़र में रखते हुए जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में बजट को पेश किया है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। साथ ही उत्तराखंड के अंदर किसानों को इस बजट से काफ़ी लाभ होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से उत्तराखंड को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया है, उत्तराखंड को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं जिस पर यह बजट खरा उतरा है। देखिए कि इसमें लगभग हर क्षेत्र को फोकस किया है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं कृषि की बात करूं, किसानों की बात करूं, तो धन धान्य कृषि योजना जो एक ऐसा होगा कि पूरे 100 जिलों में देश के उसमें इसको लागू किया जाएगा। दालों की नीति बनाई जाएगी जो अगले 6 साल में पूरा काम करेगी। कॉटन के लिए काम किया जाएगा। बिहार में चूँकि मखाना पैदा होता है तो वहाँ मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ एग्री योजना है, 2.25 करोड़ किसानों को उसमें फ़ायदा होगा। ऐसी यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि ज्ञान जो पिछली बार भी ज्ञान को फोकस किया गया था GYAN, उसी लिए महिलाओं को भी इसमें बहुत आगे बढ़ाने का विषय रखा गया कि 5 लाख दलित जो हमारी आदिवासी बहनें हैं उनको 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। अब आप देख कितना इसको उठाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो 75,000 सीटें 5 साल में उसमें बढ़ने वाली हैं। यानी कि जहां डॉक्टर्स की संख्या कभी कभी समस्या आती थी वो ख़त्म होगी और एक शिक्षित समाज की तरफ हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। और स्कूलों की यदि मैं बात करूं तो वहाँ पे पूरे देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भी फोकस इसमें किया गया है। जहाँ मैं टूरिज़्म की बात करूं, पूरे देश भर में 50 टूरिज़्म केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा पर्यटन के लिए फोकस किया गया है जिसमें 20,000 अनुसंधान व नवाचार के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न किया गया है। और उसके साथ साथ 125 शहरों के लिए उड़ान योजना लागू की जा रही है। और वह शहरी विकास की हम लोग यदि बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ का फंड इसमें दिया गया, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी धन जो आवंटन है उसको बढ़ाया गया है। मेरे को इस बात की भी खुशी है कि इसमें चूँकि मेरा जो उत्तराखंड है उसमें जो मैंने पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी को अपना विषय रखा था उसमें भी ये इनका लाभ हमारे यहाँ होगा। और विशेषकर जो जल जीवन मिशन है जिसके लिए हमने कहा था कि समय बढ़ना चाहिए और उसको 2028 तक बढ़ाया है। ऐसे ही हम लोगों को जो ये हमारे वर्गीय आदमी को सर जो 12 लाख तक टैक्स सकता है, जो 7 लाख तक की जो सीमा थी और उसको बढ़ा के लगभग दुगना यानी 12 लाख रुपए किया गया। तो बहुत बड़ा लाभ मध्यम वर्गीय हमारे उन लोगों को होगा जो जिनके बारे में मैं पहले से ही कह रहा था कि इस आने वाले बजट में मध्यम वर्गीयों का विशेष फोकस उन पे किया जाएगा। वो साक्षात दिखाई दे रहा है। यानी कि अब इसमें बुजुर्गों की बात करें, उसकी TDS की सीमा बढ़ाने का, दुगना करने का काम किया। हर क्षेत्र में यानी हर वर्ग, हर क्षेत्र यानी पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देशवासियों के लिए जो ये बजट प्रस्तुत किया गया, मैं इसके लिए बहुत बधाई दे रहा हूँ। चाहे वो गरीबी मुक्ति की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, सब क्षेत्रों में इसमें अच्छा प्रोविज़न किया गया है। मैं फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से दे रहा हूँ।
केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद अब राज्य के बजट पर लोगों की नज़र है। बता दें कि 17 फरवरी से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट सत्र में प्रदेश के लोगों के लिए क्या खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल केंद्रीय बजट को लेकर के राज्य सरकार ने खुशी जताई है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को जनता के हित में बताया है, तो वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस बजट को लोगों को समर्पित होता हुआ बताया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।